ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में हम सभी अन्नादेन यशसा तेजसा ब्राह्मण वर्चसेन अथर्ववेद के इस मंत्र पर विचार किए थे और इसमें कहा गया था कि ब्रह्म वर्चसेन अर्थात ब्राह्मण के तेज से इन गुणों से ब्राह्मण वर्चस प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण वर्चस प्राप्त होने का इसमें बताया था कि सम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, ये 9 पदार्थ ऐसे हैं जिसके द्वारा हमारे भीतर में ब्रह्म वर्चस की प्राप्ति होती है। तो सम का मतलब इसमें बताया गया था कि मन में भी बुरे कामों की इच्छा न करना, मन से भी बुरे कार्यों की इच्छा न करना, ये सम है। हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्र, चक्षु आदि कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, हस्त आदि, तो कहते हैं कि ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन इंद्रियों को अन्यायाचरण से रोककर धर्माचरण में पवित्र करना, ये दम है। और कहा कि सदा जितेंद्रिय रहकर धर्मानुष्ठान में पवित्र होना, ये तप है। सत्य और असत्य के विवेक पूर्वक सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से जो पवित्र होना है, इसको शौच कहते हैं। बाहर की और भीतर की सब प्रकार की जो शुद्धि है, ये शौच है। फिर कहते हैं कि शांति, निंदा स्तुति, सुख दुख, शीतोष्ण शीत उष्ण, क्षुधा तृषा, हानि लाभ, मान अपमान, हर्ष शोक आदि से विचलित न होना। कोई निंदा भी करे, बड़ाई भी करे तो एक रस बन के रहना। सुख हो दुख हो तो उसमें घबराना नहीं। वैसे लोग क्या होता है कि सुख के समय में तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और दुख के समय में बहुत दुखी हो जाते हैं। तो कहते हैं इसमें एक रस बन के रखना। शीत उष्ण, सर्दी गर्मी सबको सहना। भूख प्यास माने क्षुधा तृषा को सहना। हानि हो लाभ हो, सब परिस्थिति में अपने आप को एक बना के रखना। कोई मान करे या अपमान करे, सब में एक रस रहना। और कोई हर्ष का समय हो तब भी बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित नहीं होना। शोक का समय हो तो कभी बहुत ज़्यादा दुखी न हो जाना। ये कहते हैं कि शोक आदि से विचलित न होना, इस परिस्थिति में विचलित न होना, यही शांति का लक्षण है। फिर कहते हैं आर्जव अर्थात कोमलता, निरभिमानता, सरलता, इसको कहते हैं आर्जव। हमारे भीतर में जब अभिमान समाप्त हो जाता है, हम जब सरल बन जाते हैं, इसी का नाम है आर्जव, कोमलता। ज्ञान, अब ज्ञान के संबंध में कहते हैं कि वेद आदि शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ने पढ़ाने का सामर्थ्य, जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना और मानना, ये ज्ञान है।
यानी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और चारों वेद के एक एक उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थवेद। तो ऋग्वेद के जो उपवेद हैं आयुर्वेद है, यजुर्वेद के जो उपवेद हैं वो धनुर्वेद है, सामवेद के उपवेद जो है वो गांधर्व वेद है, और अथर्ववेद के जो उपवेद हैं वो अर्थवेद हैं। ऐसे ही चारों वेद के 4 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, साम ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो ऐतरेय ब्राह्मण है, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो शतपथ ब्राह्मण है, सामवेद के जो ब्राह्मण है वो साम ब्राह्मण है या उसको तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं, और अथर्ववेद के जो ब्राह्मण है उसे गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। तो इस प्रकार से वेद, उपवेद, वेदों के ब्राह्मण और फिर वेद के 6 अंग हैं। तो 6 अंग में है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 जो हैं वो वेद के अंग हैं। और फिर इनके 6 उपांग भी हैं, जिसे हम योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन के नाम से जानते हैं। योग दर्शन के रचना करने वाले महर्षि पतंजलि हैं, सांख्य दर्शन के रचना करने वाले कपिल मुनि जी हैं, न्याय दर्शन को रचने वाले गौतम ऋषि हैं, वैशेषिक दर्शन की रचना करने वाले कणाद ऋषि हैं, वेदांत दर्शन महर्षि वेद व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने वेदांत दर्शन की रचना की है। और मीमांसा दर्शन जो है उन्हीं के शिष्य जैमिनी ऋषि जी का किया हुआ है। तो इस प्रकार से 6 वेद के उपांग हैं, 6 अंग और 6 उपांग। तो यहाँ यही लिखा कि हम वेद आदि शास्त्रों को 100 अंग उपांग माने अंग सहित उपांग सहित पढ़ने पढ़ाने का सामर्थ्य अपने भीतर बढ़ाएं, बनाएं, और जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जाने, वैसा ही माने। तो ये ज्ञान है। फिर विज्ञान है, कहते हैं पृथ्वी से लेके और परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को विशेषता से जानकर उनका यथोचित उपयोग करना। संसार के जितने पदार्थ हैं उसको जानकर, जानना एक तो ज्ञान हो गया, और फिर उसका उपयोग करना ये विज्ञान हो गया। तो यथोचित जो जिसका जैसा उपयोग हो उसको वैसे उपयोग करना ये विज्ञान है। फिर आस्तिक कहते हैं ईश्वर, वेद, मुक्ति, पुनर्जन्म, धर्म, सत्संग, माता पिता, आचार्य आदि में निष्ठा तथा विश्वास, ये जो है सो आस्तिक कहता है। परमात्मा में हमारी बिल्कुल निष्ठा हो, ईश्वर प्रणिधान में हम हमेशा रहें, वेद परमात्मा की वाणी है और उसमें हमारी बिल्कुल निष्ठा हो, विश्वास हो। हम इस शरीर को छोड़कर पुनः शरीर प्राप्त करेंगे, तो ये पुनर्जन्म हमारा होता है, इस पर हमारा पूरा विश्वास हो। धर्म से ही हमारा उद्धार होता है, तो हम धर्म के मार्ग पर चलें, तो धर्म पर हमारा विश्वास हो। सत्संग के माध्यम से हमें धर्म की प्राप्ति होती है, सत्संग के माध्यम से हमें ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है, तो हम सत्संग में विश्वास रखें। माता के प्रति, पिता के प्रति, आचार्य के प्रति हमारी निष्ठा हो, उनके हम आदर सत्कार कर सकें, उनके प्रति हम अपने जीवन को न्यौछावर कर सकें। तो इस प्रकार से माता में, पिता में, आचार्य में निष्ठा और विश्वास हम रखें। तो इस विषय वस्तु को आस्तिक कहते हैं।
तो इस प्रकार से उस परम ब्रह्म परमेश्वर की इस संसार में, परमात्मा की इस व्यवस्था में अपने आप को हम जितना अधिक सुंदर ढंग से व्यवस्थित रख सकेंगे, हमारा उतना ही कल्याण होगा। आज का जो मंत्र है वो भी अथर्ववेद का मंत्र है। कहते हैं ओम अम्भो अमो महः सः इति चोपास्महे वयम्। इस मंत्र की व्याख्या में स्वामी जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, अम्भ व्यापकं शांत स्वरूपम जलवत् प्राणस्यापि प्राणम आपरली धातो रसून प्रत्ययान्तस्यायं प्रयोगः। अमः ज्ञान स्वरूपम महः पूज्यं सर्वेभ्यो महत्तरं महः सहन स्वभावं ब्रह्म त्वां ज्ञात्वा इति अनेन प्रकारेण वयं सततं उपासमहे। हे भगवान, आप सब में व्यापक शांत स्वरूप और प्राण के भी प्राण हैं तथा अमः ज्ञान स्वरूप और ज्ञान को देने वाले हैं। माँ सबके पूज्य, सबसे बड़े और सबके सहन करने वाले हैं। इति इस प्रकार का त्वा आपको जान के वयम हम लोग सदा उपासना करते हैं। तो उसी परम ब्रह्म परमेश्वर की हमें सतत उपासना करनी चाहिए और उसके उपासना में रत रह के अपने इस जीवन को सफल बनाना चाहिए। अम्भ का मतलब कहते हैं आपरली व्याप्तो, आपको नुम तथा भ अंतादेश आप्यते तत् अम्भ। तास्थ्योपाधि से जल में व आकाश में जो गुण है उनका वाचक होने से शांत स्वरूप व व्यापक, इसी कारण जलवत् प्राणस्यापि प्राणः। अमः भयं वा बलं वा निरुक्त, भयं वा बलं वा, ये निरुक्त का 10-21 में कहा है। मह महो महतः निरुक्त 9-23 में कहा है। मह्यते पूजते इति महः मह पूजायाम। तो इस प्रकार से इस मंत्र के शब्दार्थ भी हैं और इसके भाषार्थ भी संस्कृत और हिंदी में किया गया। तो हमको आपको उसी परम ब्रह्म परमेश्वर पर समर्पित होना चाहिए। अपने इस जीवन में जितना भी अधिक हो सके हम ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति करें, अपने माता पिता गुरुजन पर समर्पित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।